अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना चल रहा है। इस महीने में हमारे घरों के अंदर बहुत ज़्यादा कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत होती है और हमारे माएँ बहनें भी घरों के अंदर इबादत व रियाज़त करते हैं, कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ा करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमामों के इबादत व रियाज़त को, कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत को कबूल अता फ़रमाए। कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद के अंदर 14 सजदे हैं। इसको कैसे अदा की जाती है, क्या सही तरीक़ा है, कैसे अदा किया जाता है, सारी चीज़ हम डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जब हम तिलावत वाले आयत को पढ़ेंगे, उसी वक्त जो है सजदे को अदा कर लेना सबसे अच्छा और बेस्ट तरीक़ा है। यानी सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि जब हम कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त तिलावत कुरान पाक का तिलावत का जो सजदा हमको नज़र आती है तो हमको क्या करना चाहिए, उसी वक्त हमको सजदा कर लेना बेहतर है। यानी सजदे वाले आयत हमको नज़र आए तो हमको उसी वक्त कर लेना ये बेहतर और बेस्ट तरीक़ा है। पढ़ते पढ़ते जब नज़र आए अल्लाहु अकबर बोलते हुए हम डायरेक्ट सजदे में जाएंगे और 3 टाइम या 5 टाइम या 7 टाइम सुबहान रब्बियल आला कहेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठ जाएंगे। यही तरीका है, इसमें सलाम फेरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना नियत करने की आपको कोई ज़रूरत है। सजदे वाली आयत नज़र आई, उसको हम फिनिश किए, डायरेक्ट अल्लाहु अकबर बोलते हुए उसी जगह में हम सजदे में जाएंगे। सजदे के हालत में जिस तरह नमाज में सुबहान रब्बियल आला इस तस्बीह को बोला जाता है, इसको हम बोलें और 3 बार बोलें या 5 बार बोलें या 7 बार बोलें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये सजदा जो है अदा हो जाती है। अब कुछ लोगों के साथ ऐसा मामला होता है कि उनको सजदे वाली आयत जो है तिलावत करने के वक्त नज़र नहीं आती, मालूम ही नहीं होता है कि कहाँ पे सजदा था, पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए। तो आप जो है कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद को फ़िनिश करने के बाद यानी ख़त्म करने के बाद 14 सजदे एक साथ में अदा कर सकते हैं। ये भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप 14 सजदे को एक बार में मुकम्मल करें, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थोड़ा आप गौर कर लें, आपके लिए इजी होगा, आसानी होगा कि कौन से पारे में सजदा है और कौन से पारे में नहीं है। हम इंशाअल्लाह सीरियल वाइज आपको बता रहे हैं, आप इसको ज़रा नोट कर लें। आप जब कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको थोड़ा इजी होगा कि कौन से पारे में सजदा है, कौन से पारे में नहीं है। सबसे पहली सजदा जो है ये 9 पारे के अंदर मौजूद है। उसके बाद 9 पारे में एक पहला वाला है, उसके बाद फिर 13वां पारा में है, उसके बाद फिर 14 में एक है, उसके बाद 15 में एक है, उसके बाद 16 पारे में एक है, उसके बाद 17 पारे में एक है। हालांकि 17 पारे में 2 सजदे हैं, लास्ट वाले पेज में और एक है, वो सजदे हमारे लिए नहीं है। इस बात को आप नोट कर लें, जहन नशी कर लें। 18 में नहीं है, 19 में 2 है, ठीक है। उसके बाद 20 में नहीं है, 21 में एक है, 22 में नहीं है, 23 में एक है, 24 में एक है, 25 में नहीं है, उसके बाद जो है 26 में नहीं है, 27 में एक है, 28 में नहीं है, उसके बाद जो है 29 में इसमें भी नहीं है, 30 में 2 सजदे हैं। तो आप इसको गिन लें, 9 पारे में एक हो गए, उसके बाद 13 में एक हो गए, 2 हो गया, उसके बाद 14 में, उसके बाद 15 में, उसके बाद 16 में, उसके बाद 17 में, उसके बाद जो है 19 में 2 हैं, उसके बाद जो है 20 में नहीं है, 21 में एक है, 22 में नहीं है, 23 में एक है, ठीक है, 24 में एक है, 25 में नहीं है, 26 में भी नहीं है, 27 में एक है, 28 में नहीं है, 29 में नहीं है, 30 में 2 है। 14 सजदे जो है मुकम्मल हो गए। इस वीडियो को आप सवाब की नीयत से शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त अहबाब में और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।